हरिवंश मेरा जीवन, उसके आज के उपाख्यान में जगतपति जगन्नाथ जगत पिता भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की शास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है, कैसे मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस सारी विधि को हम समझने का प्रयास करते हैं। महाभारत में क्या मिलता है, श्रीमद् भागवत में क्या मिलता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में क्या मिलता है, हरिवंश पुराण में क्या मिलता है, ब्रह्म पुराण में क्या मिलता है, इन सारे शास्त्रों का एक निचोड़ एकत्र करके हम देखते हैं किस प्रकार इस तिथि का आनंद हम प्राप्त कर सके। ये जो तिथियों की महायात्रा ली गई है, इसका बहुत मौलिक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि भारत की मातृशक्ति, भारत की बहिन शक्ति सारे व्रत सारे त्योहार मनाती है और इसलिए उन त्योहारों का वैज्ञानिक स्वरूप ऋषियों द्वारा गवेषणा द्वारा जो निर्धारित स्वरूप है वो यदि प्रकट हो गया तो मान के चलिए हर त्योहार में गाय की महत्ता बढ़ जाएगी, हर त्योहार में गोवंश की महत्ता बढ़ जाएगी और जब वो महत्ता बढ़ेगी तो उनके पतिदेव, उनके भाई, उनके पिता कहीं न कहीं गौशाला में जाएंगे, कुछ गोबर लाएंगे, कुछ गोमूत्र लाएंगे, कुछ पंचगव्य लाएंगे, कुछ पंचामृत लाएंगे, तो वार त्योहार ही सही जगत जननी गौ माता के गव्य काम में आएंगे तो मेरी गाय महंगी होगी, गोवंश महंगा होगा। आइए भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुरे गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति वैदिक कुतोऽन्यो लोकत्रय अप्रतिम प्रभाव तस्माद् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिये प्रियार्या रसिदेव सोढुम्। अपने आप को अर्जुन के उस भाव के साथ समाहित करके इस जन्मोत्सव के लिए कृष्ण चरण में समाहित करते हैं और धारण करते हैं कि वो पितामह के भी पिता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य, सब पूजनियों में सबसे बड़े पूजनीय त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न उनके समान कोई है न हो सकता, न तत्समोऽस्ति वैदिक कुतोऽन्यो लोकत्रय अप्रतिम प्रभाव। मेरे कानूड़ा का सारे संसार में त्रिलोकी में अप्रतिम प्रभाव है, ये धारणा धारण करते हैं और इसलिए तस्माद् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्, पूर्ण साष्टांग दंडवत उस कानूड़ा के सामने करते हैं जो जगत नियंता है। आज वो बाल गोविंद बन के गौ रक्षा के लिए धराधाम पर प्रकट हो रहे हैं। अद्भुत अद्भुत दिन है, अद्भुत दिन है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और किसका जन्मोत्सव है? स्वयं भगवान कृष्ण जब मथुरा में जाते हैं तो माता पिता को और धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि सुनो, मेरा ये जो जन्मोत्सव है इसे दो का जन्मोत्सव मनाया करो, एक मेरा जन्मोत्सव और साथ में भगवती चंडिका का जन्मोत्सव। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघम शूलम भुसुंडिम शिरम। उस जगन माता चंडिका, उस कंकाली माता, उस कंस काली माता जिसकी उपासना वीर बालक छत्रसाल किया करते थे, वो जो ऊंचे पर्वत पर विराजमान है, जो यशोदा के गर्भ से ठीक उसी समय प्रकट हुई है जिस समय पर देवकी माता के गर्भ से भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। और इसीलिए तो ये जन्मोत्सव है, ये पन्ना धाय का त्याग है, अपनी संतान को न्योछावर कर देना ताकि जगत पिता जगन्नाथ जगतपति कृष्ण भगवान सुरक्षित रह सके। जीव का इससे अद्भुत भाव क्या होगा? एक पिता है वसुदेव
जो मस्तक पर ठाकुर को पधरा करके यमुना पार कर गए। दूसरे पिता है नंद बाबा, जिन्होंने अपनी संतान न्योछावर कर दी। उन्हें पता था कि कंस वध करेगा कन्या का, उसके बावजूद न्योछावर कर दी ताकि भगवान कृष्ण सुरक्षित रह सके। जीवात्मा द्वारा परमात्मा के रक्षण का कितना बड़ा उद्यम है ये, इसलिए अद्भुत कृष्ण जन्म है। हर घर में ये कृष्ण जन्म मनाया जा सकता है, बशर्ते सबके मन में भगवती यशोदा का भाव उत्पन्न हो जाए। अपनी संतान को न्योछावर करके जगतपति जगन्नाथ की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, इससे सुंदर भाव कृष्ण जन्मोत्सव का कुछ नहीं हो सकता। यह अद्भुत भाव धारण करना ही कृष्ण की भक्ति है। शास्त्र क्या कहते हैं सुनो रे। 28वें कलयुग में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी। कौन सी अष्टमी? जो निशीथ व्यापिनी है, रोहिणी नक्षत्र युक्त है, अर्धरात्रि व्यापिनी है, क्योंकि अर्धरात्रि को कानुड़ा का प्राकट्य हुआ। इसलिए अर्धरात्रि को जो अष्टमी प्राप्त है, उस अष्टमी का ध्यान धरें। और ध्यान कैसा धरें कि मेरे जन्म और मरण पर्यंत आजन्म मरणम यावज्जन्मया दुष्कृतम कृतम, मेरे द्वारा जो भी कोई खोटे कर्म हुए हो, तत्प्रणाशय गोविंद प्रसीद पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। इत्युक्त्वा पात्रस्थम जलम निक्षिपेत। भगवान कृष्ण को अर्घ्य अर्पित करे कलश में पानी लेकर, हे कानुड़ा ये संकल्प लेता हूं कि मैं आज आपकी जन्माष्टमी के दिन उपवास करूंगा, व्रत करूंगा, स्नान करे, ध्यान करे, उसके बाद एक सुंदर मंडप तैयार करे। कैसा मंडप होना चाहिए? शास्त्रों में उसका भी विधान है। ये जो उपरोक्त संकल्प है, लेने से पहले मंडप कैसा बनाएं, उस मंडप में कल्पना करें जगन माता देवकी। जगन माता देवकी प्रसूति का गृह में बाल गोविंद को प्रकट करने वाली है। प्रसूति का गृह में वसुदेव खड़े हैं, ये विधान व्रतराज में लिखा हुआ है। वसुदेव खड़े हैं, दीवार पर गाय बनी हुई है, बछड़ा बना हुआ है, देवता बने हुए, देवराज इंद्र पुष्प बरसा रहे हैं और गोकुल के चरित्र उकेरे हुए हैं, जो भगवान कृष्ण की जीवन लीलाएं वो उकेरी हुई है। नन्हे नन्हे बच्चे उन लीलाओं को कर रहे हैं और साथ में मेरे बाल गोविंद की एक छोटी प्रतिमा, नन्हे बच्चे की प्रतिमा किसकी बनी होनी चाहिए? गाय के गोबर की बनी हो, अथवा सोने की बनी हो, अथवा चांदी की बनी हो, अथवा काष्ठा की बनी हो, अथवा पत्थर की बनी हो, अथवा मिट्टी की बनी हो। शास्त्र कहते हैं मिट्टी की बनाओ, सोने की बनाओ, चांदी की बनाओ, कांसे की बनाओ, पत्थर की बनाओ, जगन माता गाय के गोबर की बनाओ। हाँ, पीओपी के लिए कोई शास्त्र नहीं कहता। उस भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति बना करके जगन माता देवकी की गोद में उनकी कल्पना करें और उस कल्पना के पश्चात बड़े हृदय से इस प्रकार से जल छोड़ने के उपरांत की देख कानुड़ा, मैं आज उपवास का संकल्प लेता हूं। कानुड़ा, तेरे जन्मोत्सव को मनाने के कारण आजन्म मरण, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी पाप मेरे जीवन में हुए, वो सारे के सारे पाप तिरोहित हो जाए, नष्ट हो जाए। हे गोविंद प्रसीद पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम कृपा करो, मेरे पाप नष्ट हो जाए। इस भाव के साथ जल छोड़ दे और जल छोड़ करके सबसे पहले भगवती देवकी को प्रणाम करें, उस जगन माता को प्रणाम करें जिसके गर्भ से कानुड़ा का प्रागट्य हुआ। ओम देवके नमः इति देवकी। उस जगन माता देवकी को प्रणाम करने के बाद ओम वासुदेवाय नमः इति वसुदेवम, वसुदेव पिता को नमन करें। फिर नमन करें ओम यशोदाय नमः इति यशोदायम,
जगत जननी यशोदा माता को नमन करें जिसने संतान का त्याग किया। ओम नंदाय नमः इति नंदम, भगवान नंद को नमन करें। नंद गोप को नमन करें जिनके घर लाखों गायें थी, जिसके कारण भगवान कृष्ण मथुरा से गोकुल गए जन्मते ही। उसके बाद किसे नमन करें? भगवान शंकरषण को याद करें, नमन करें भगवान बलदेव को। ओम बलदेवाय नमः इति बलदेवम। और उसके बाद नमन किसको करें? इतोम चंडिकाय नमः, उस जगत जननी कंकाली माता, कंस काली माता को जो कंस के नाश का कारण बनी, उसे प्रणाम करें कानूड़ा से पहले। सबसे पहले प्रणाम किसे करें? उस प्रसूति का गृह में प्रवेश करके उपवास के जितने भी लोग हैं, सबसे पहले माता देवकी को प्रणाम करें। देवकी के बाद वसुदेव को प्रणाम करें। वसुदेव के बाद यशोदा माता को प्रणाम करें। यशोदा माता के बाद नंद भगवान को प्रणाम करें। फिर बलदाऊ को प्रणाम करें। और बलदाऊ को प्रणाम करने के बाद हरे ऊंचे पर्वत देवरो माता जी आई, तू तो सिंह पे सवार। अरे ऊंचो थारो दुनिया में नाम मारी माता जी, द्यावे थाने सब संसार। अरे काली माँ कंकाली तू ही, जगजननी जगदम्बा तू ही, आनंदी कल्याणी तू ही, आज धरा में थारो ध्यान माता जी आई, तुम तो सिंह पे सवार। अरे ऊंचे पर्वत देवरो माता जी आई, तू तो सिंह पे सवार। उस जगत जननी माता चंडिका का, कंकाली का ध्यान करें, जो कंस के द्वारा धरती पर पटकने से पहले आकाश में चली गई, अष्टभुजा का रूप धारण किया, खड्गम चक्र गदेशु चाप परिगम, सारे अस्त्र धारण कर लिए और सिंहनाद करती हुई सिंह पर बैठी हुई पुकार कर कहने लगी, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। उसे भगवती जगत जननी का ध्यान करें और उसके पश्चात ओम से परिवाराय कृष्णाय नमः, सारे परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार हो। इस प्रकार नमस्कार करके भगवान कृष्ण की पूजा प्रारंभ करें। कैसे पूजा प्रारंभ करें? सबसे पहले जो संकल्प बताया वो संकल्प ले। संकल्प लेने के उपरांत भगवान को अर्घ दे, आचमन दे, पुष्पमाला भेंट करे। पुष्पमाला भेंट करने के बाद नैवेद्य भेंट करें, दक्षिणा भेंट करें, माखन मिश्री भेंट करें, कानूड़ा के लाड लडावें। षोडशोपचार पूजा मेरे नारायण की करे जो शास्त्रों में वर्णित है। और षोडशोपचार पूजा करने के बाद जो कृष्ण जन्म की कथा है उस कथा का स्मरण करें। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ? अतः सर्व गुणोपेत काल है परम शोभन है। काल परम शोभायमान हो गया जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय उत्पन्न हो गया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सारे तारे सौम्य हो गए। इस भाव को धारण करें भजन गाते हुए। दिशाएं प्रसन्न हो गई जब कानूड़ा का प्राकट्य हुआ। निर्मल आकाश में तारे जगमग जगमग जगमगा उठे। भगवान राम के जन्म के समय पता है मध्याह्न काल था। जोग लगन तिथि बार ग्रह सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस नहीं शीत न धामा। मध्य समय था, दिन का समय था। कानूड़ा ने रात का समय चुना और उस रात्रि के समय का स्मरण करें जब नदियों का जल निर्मल हो गया, सरोवर में कमल खिल उठे, वन के वृक्षों में पुष्प ही पुष्प बरस उठे तो पक्षी चहक उठे, भोरे गुंजायमान कर उठे और जितनी भी गायें थी वो रंभाने लग गई। बछड़े आनंद में मगन हो गए क्योंकि भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है। ऐसा ही भाव हृदय में धारण करें।
प्रगटे जग भूपा रूप अनूपा सुरजन मुनि हितकारी नीलोत्पल श्याम तन अभिराम पीत वसन भुज चारी जल जारुन नयना सब सुख ऐना कुंडल लोल कपोला रवि कोटि प्रकाशा सुंदर नासा कुंचित कच अनमोला हो श्यामा कुंचित कच अनमोला धत आयुध चारी मुनि मनहारी उर्राजित बनमाला बिहसत सुख कंजा जन दुख गंजा करुणा शशि कर जाला अंकित द्विज चरना उर बर बरना सोह विभूषण भूरी दंपति प्रभु चीनो दंडवत कीनो कह विनती अतिरूरी वंदत सुर संता अकल अनंता पुरुषोत्तम अविनाशी विभूषाता मात्रम कह श्रुति शास्त्रम जान सुविज्ञवासी तुम गुण गोतीता चरित पुनीता सम सर्वत्र विहारी परमाणु समाना सृष्टि महाना उदर माझे तुम धारी हम कातप कीना विषय अधीना जीवन वृथा गवायो निश्चय नहीं आवे विस्मय छावे कवन भाग्य एहि पायो कवन भाग्य एहि पायो सो हम श्रुतिधारी संकट हारी संशय हरो हमारो पद कमल निहारी व्यास मुरारी बूढ़त हम ही उबारो दो कर जोरी उदार मति सुमिरत ईश प्रताप परम अलौकिक दिव्यतन सन्मुख देखत आप जोगी जन पावत नहीं जन्म जन्म करि ध्यान सो प्रयास दिनु प्रगट भे अमित रूप गुण खान। मथुरा में कंस के कारागार में स्मरण करें कि देवकी और वसुदेव के समक्ष द्विज के पैर से अंकित सीने के साथ चार भुजा नाथ का प्रागट्य हुआ। ये ठीक वैसा ही दृश्य था जैसा भगवान राम के समक्ष हुआ था। निज आयुध भुज चारी भय प्रगट कृपाला में थे और उस समय भी माता घबरा गई थी और माता ने कहा, माता अपनी बोली सोमति डोली तजऊ तात ये रूपा। अरे ठाकुर ये रूप त्याग दो, चार भुजा का नाथ। ऐसा बच्चा देखकर तो सृष्टि विस्मय कर लेगी कि माता के गर्भ से चार हाथ का बालक जन्म ले सकता है क्या। आज हरिवंश पुराण कहती है कि जिस समय वो चार भुजा के नाथ प्रकट हुए तब वसुदेव भगवान ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि ठाकुर कंस के भय से दुखी है, इस रूप को छोड़ दो। क्या कहती है हरिवंश पुराण,
नंद गोपस्य भार्यका वसुदेवस्य चापरा तुल्य कालम च गर्भिण्यो यशोदा देवकी तथा। नंद बाबा की पत्नी यशोदा और वसुदेव की पत्नी देवकी इस कृपा थी, दोनों ने साथ साथ तुल्य कालम एक साथ गर्भ को धारण किया। और उस गर्भ को जब धारण किया, मुहूर्ते अभिजित प्राप्ते सार्धरात्रे विभूषित, रात्रि के समय पर अर्धरात्रि के समय दोनों ने एक साथ किस किस को जन्म दिया? देव के जनयदो विष्णुम यशोदा ताम तु दारिकाम। जगन माता देवकी ने साक्षात विष्णु भगवान को जन्म दिया और भगवती यशोदा ने साक्षात लक्ष्मी माता को उस कन्या को जन्म दिया। ये एक साथ घटना घटी। जिस समय भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, सागरा सकमम पते, सागर कांप उठे। धरती के नाग जो धारण करते हैं शेष नाग, वो विचलित हो उठे। सारी की सारी अग्नियां स्वतः जल उठी। अवतार लेते समय पर शिवाश्च प्रभुदुर धाता प्रशांतम भवदय रजय, वायु पवित्र हो गई, शांत वायु चलने लगी। जिस समय वो भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वो क्या कहते? अभिजिन नाम नक्षत्रम जयंती नाम शर्वरी। जिस समय भगवान कृष्ण प्रकट हुए, मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दन, भारत के पंचांग की गाथा है। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तब अभिजित नाम का मुहूर्त था, रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी तिथि थी। इस कारण वो अष्टमी तिथि जयंती तिथि घोषित हुई। अष्टमी रोहिणी के सानिध्य के कारण। और विजय नाम का विशिष्ट मुहूर्त उस समय चल रहा था। अद्भुत काल की बेला थी। और उस समय जब नारायण प्रकट हुए तो सबका मन मोहित हो गया। स्वर्ग लोक में दुंदुबियां बज गई। अनाहता दुंदवयो देवानाम प्राण धन विधि। सबके सबने आधी रात को दुंदुबियां बजा दी। हम भी ऐसी ही कल्पना करें कि उस समय दुंदुबियां बजे, नंगाड़े बजे, कानूड़ा की आरती उतारे, प्रसाद बांटे, गंधर्वों और अप्सराओं सहित महर्षि गण ऋषिगण भगवान मधुसूदन की स्तुति करने के लिए उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। संपूर्ण लोकालोक में जायमाने ऋषिकेशे भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, ये घोषणा होते ही चारों तरफ हर्षोल्लास छा गया। देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने भी कानूड़ा की वंदना कर डाली। वसुदेव ने वंदना की, देव की माता ने वंदना की। उवाच वसुदेवस्तु रूपम संगर्वे प्रभो। वसुदेव ने स्तवन किया और स्तवन करने के बाद जब सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह देखा, दिव्य आयुध शंख चक्र गदा पद्म देखे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। उन चार भुजानाथ भगवान विष्णु का स्तवन किया और स्तवन करके कहा, उवाच वसुदेव। वसुदेव बोले, हे ठाकुर रूपम संगर्वे प्रभो। हे ठाकुर अपने इस विशाल स्वरूप को छुपा लीजिए, इस विराट को छुपा लीजिए। देखो ठाकुर, भीतो हम देव कंसस्य तस्मा देव ब्रवीम्य हम। अरे महाराज, अरे ठाकुर, हम कंस के डर के मारे भयभीत इस कारण नहीं है। हमें डर लगता है आपके जितने भी बड़े भाई थे, मम पुत्रा हतास्तेन तव ज्येष्ठाम्बुजे क्षणे। हे कृष्ण, हे कानूड़ा, आपके जितने बड़े भाई, मेरे जितने बेटे पहले हुए, इस आतताई ने सबको मार डाला। तब भगवान कृष्ण उन्हें आदेशित करते हैं, बालक रूप धारण कर लेते हैं, छोटे बच्चे की तरह रुदन ठान लेते हैं। और रुदन ठान करके वैश्यांपन ऋषि कहते हैं, अपने पिता से कहते हैं, अनुज्ञाप्य पितृत्वेन नंद गोप ग्रहम नए। हे पिताजी, आप मुझे मस्तक पर पधराइए और नंद गोप के घर छोड़ दीजिए, मेरी रक्षा हो जाएगी। स्वयं जगतपति जगन्नाथ रास्ता बताते हैं और वो वहां से क्या करते हैं, कानूड़ा को माथे पर पधराते हैं। जीवात्मा ने परमात्मा को, या तो वामन अवतार में भगवान नारायण का पैर राजा बलि के माथे पर टिका था, या आज साक्षात भगवान वसुदेव के माथे पर बैठे हैं।
जीवात्मा के सर पर परमात्मा, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। यमुना हिलोरे लेकर रास्ता रोकने लग जाती है कि भगवान कृष्ण के चरण छूने। यमुना को चरण स्पर्श कराते हैं और भगवान वहां जाते हैं जहां नंद गोप का आवास है। और वहां जाकर के शास्त्र कहते हैं वसुदेवस्तु समग्रह दारकम क्षिप्रमेव च यशोदायाम ग्रहम रात्रो विवेश सुतवत्सल। अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव रखते हुए कृष्ण की रक्षा का उद्यम करते हुए यशोदा मैया की बगल में उस कानूड़ा को सुला देते हैं और वहां से उस जगत जननी, उस चंडिका, उस कंकाली, उस कंस काली को गोद में लेकर वापस मथुरा कारागार की तरफ चल पड़ते हैं। इतनी कथा को विस्तार पूर्वक सब आनंद के साथ करें और सब चर्चा करें, भगवान कृष्ण के तरह तरह के भजन गाएं, जी भर के आनंद लें, जन्मोत्सव मनाएं। और उसके बाद जब देवकी माता और यशोदा माता का प्रसूता कष्ट रात्रि 12 बजे निवारण हो जाए, तब कानूड़ा की आरती करके भोजन प्रसादी ग्रहण करें। उससे पहले घर में प्रसूता है, जगन माता प्रसूता है, तब तक भोजन नहीं करें, केवल कीर्तन करें। और जैसे ही जन्म हो उससे पहले तो भजन गाते रहें बैठ करके, अनेक अनेक भजन। भगवान कृष्ण के जितने सुंदर भजन गा सकते हैं उतने सुंदर भजन गाएं। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, मन ही मन क्यों डरे राधिका, मोहन तो है सबसे प्यारा। नटवर नागर नंदा मधुरे मन गोविंदा, उसको गाते रहे जाते रहे। और जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाए तो जी भर के लड्डू चलते रहे। हरे नंद लाला प्रगट भय आज, गोकुल में लड्डवा बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, गोकुल। अरे लड्डवा बटे रे भैया, बर्फी बटे रे। लड्डवा बटे रे भैया, बर्फी बटे। लड्डवा बटे रे भैया, बर्फी बटे। और उड़े रे गुलाल गोकुल में, लड्डवा बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, गोकुल में लड्डवा बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, गोकुल में लड्डवा बटे। पालने में लड्डू गोपाल को लें, पालने में कृष्ण को लें, भोग लगाते हुए नाचते हुए गाएं। हरे नान्या थारो पालणो, हरे गला दू सामी साड़ रे। मारा काना थारो गला दू सामी साड़ रे। अरे आवतड़ा जावतड़ा रे, नंद बाबा जोट्या देसी रे। जसोदा लाड लडासी रे, नान्या थारो पालणो, मारा काना थारो पालणो। गला दू सामी साड़ रे, काना थारो पालणो। गला दू सामी साड़ रे। आवतड़ा जावतड़ा रे, दादो सा जोट्या देसी रे। थारी दाद्या लाड लडासी रे, काना थारो पालणो। गला दू सामी साड़ रे, काना थारो पालणो। गला दू सामी साड़ रे। आवतड़ा जावतड़ा रे, काको सा जोट्या देसी रे। थारी काक्या लाड लडासी रे, नान्या थारो पाल। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले नंद गोप के पुत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। जिन गैया मैया के लिए कृष्ण चंद्र भगवान ने अवतार लिया, उस जगत जननी गौ माता की जय। उन नंदी भगवान की जय जिनकी रक्षा भगवान ने की।
उन बछड़ा भगवान की जय जिनको भगवान कृष्ण ने चराया, उस बछड़ी भगवान की जय जिसको भगवान कृष्ण ने चराया। इसी के साथ आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई। ये शास्त्रों में वर्णित परंपरा को धारण कर लें तो आनंद आ जाएगा, और गौ रक्षा का संकल्प कर ले तो जो कानूड़ा का काम है वो धारण कर लिया तो फिर तो कहनी ही क्या है। बोले आज के आनंद की जय।